नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो में हम एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बिना कुछ काम किए काफ़ी ज़्यादा जो है वो थकावट लग जाती है। मतलब कि यहाँ पे ये जो पर्सन देख रहे हैं वो आपको काफ़ी थका हुआ दिख रहा है। फिर दूसरा हम देखें तो बिना वजह अक्सर आपके पैरों में दर्द रहता है। स्पेशली लेग्स के ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो दर्द महसूस होता है। फिर तीसरा हम सिम्टम देखें तो आपके हाथ और पैर जो है वो कई बार पीले दिखने लग जाते हैं। तो अगर आपके भी ये कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो तुरंत आपको अच्छे से हॉस्पिटल में जाके अपना निदान कराना चाहिए। और निदान में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं और अच्छे पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी होती है वहाँ पे आप अपना ब्लड सैंपल देकर कोलेस्ट्रॉल की जांच करा सकते हैं। बिकॉज ये जो सभी सिम्टम्स है वो कई बार इंडिकेट करते हैं कि आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो बढ़ गई है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ये जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं और ये जो समस्या है वो देखने को मिलती है। मतलब कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके शरीर में इस तरह से जमा होता जाता है। इससे दिक्कत ये होती है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है कि जो जो ब्लड है वो अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की ओर ले जाता है कि जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है हमारे शरीर का, तो वो इस तरह से छोटी हो जाती है, नैरो हो जाती है। और उसके कारण जो ब्लड सही अमाउंट में जो ऑर्गन्स तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता और उसके कारण आपको थकावट सी लगती है। कई बार आपका शरीर जो है वो येलोविश देखने को मिलता है और कई बार पैरों में भी उसके कारण दर्द जो है वो महसूस होती है। तो तुरंत आपको अपनी जांच करानी चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली एक बहुत अच्छी दवा के बारे में हम सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए जो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है उसका डिटेल में रिव्यू करेंगे आज के वीडियो में और जानेंगे लिपिकाइंड की टैबलेट के बारे में। तो जानते ही डिटेल में लिपिकाइंड के बारे में और ये जो सभी चैप्टर्स है उसको हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर से कि उसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे समझते हैं। तो लिपिकाइंड जो है उसका ब्रांड नेम है और ये ऐसे क्लास की मेडिसिन है कि जिसको हम HMG कोएंजाइमी रिडक्टेज इनहिबिटर्स या फिर शॉर्ट में कहे तो स्टेटिन्स क्लास के मेडिकेशंस कही जाती है। बिकॉज उसका जो सॉल्ट कंटेंट आप देखो तो उसके अंदर है एटोरवास्टेटिन लिखा है। टैबलेट से IP के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू बनाया है, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू ये टैबलेट को जो है वो बनाई गई है। ब्रांड नेम की हम बात करें तो उसका ब्रांड है लिपिकाइन। सॉल्ट हो गया है उसके अंदर एटोरवास्टेटिन और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10 मिलीग्राम जितनी रहेगी। मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स उसके मैन्युफैक्चर है और मैनकाइंड जो एक फेमस मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है कि जिसकी हेड ऑफिस इंडिया में न्यू दिल्ली में है। अब समझ लेते हैं यूज़ के बारे में। तो लिपिकाइंड का जो कंटेंट है एटोरवास्टेटिन की, जो हमने शुरुआत में ही समझा कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है शरीर में तो वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब की जाती है। मतलब कि जब शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल है तब ये मेडिसिन को यूज़ किया जाता है और उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रोक के प्रिवेंशन में और जो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसके ट्रीटमेंट में एटोरवास्टेटिन की जो टैबलेट है उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर जो स्ट्रोक का जो प्रॉब्लम होता है और उसका जो रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन को जो है दी जाती है। तो यहाँ पे वीडियो के बीच में मैं एक एड ब्रेक लेके आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है डिसीज एंड ट्रीटमेंट की, जिसको हम कहते हैं कि बीमारियाँ और उनका उपचार, तो ये बुक अब रेडी है और उसका थर्ड एडिशन भी अवेलेबल है। तो उसको आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। बुक को परचेस करने के लिए आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब समझते हैं लेबल के बारे में। तो एटोरवास्टेटिन जो है उसका सॉल्ट कंटेंट हो गया। RX यहाँ पे लिखा है, मतलब कि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन रहेगी। मैनकाइंड का यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं।
शेड्यूल एच की ड्रग है। यहाँ पे वार्निंग लिखी है कि जब भी उसको रिटेल में बेचा जाता है तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही बेचा जाता है। और टैबलेट के टाइप की हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है फिल्म कोटेड टैबलेट है, मतलब कि टैबलेट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की गई है। मॉइस्चर से उसको प्रिवेंट करना है, बिकॉज कोटिंग इसीलिए की है कि अगर उसको कोटिंग ना करते तो मॉइस्चर के कारण ये टैबलेट ख़राब हो सकती है। तो उसके ऊपर एक प्रॉपर कोटिंग किया हुआ है और उसको हम कहते हैं फिल्म कोटिंग टैबलेट। फिर 30 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको स्टोर नहीं करना है। तो जब भी उसको मेडिकल स्टोर पे स्टोर की जाती है तो टेम्परेचर 30 डिग्री से जो है वो कम होना चाहिए। बच्चों से ये खास दूर रखें और जो फिजिशियन डॉक्टर है उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही उसको जो है यूज़ करते, इसीलिए शेड्यूल एच की कैटेगरी में ये टैबलेट को जो है वो रखा गया है। येलो येलो पैकिंग में अवेलेबल है और एक पैकिंग में टोटल 15 टैबलेट्स जो है वो आपको मिल जाती है। और वर्किंग की हम बात करें तो ये काम कैसे करती है, तो ये मेडिसिन हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी एंजाइम को ब्लॉक करके अपना काम करती थी, जिसका हमने आगे देखा कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग है, मतलब कि ऐसे एंजाइम को ब्लॉक कर देती है कि जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है और वो एंजाइम ही ब्लॉक हो जाएगा तो जो कोलेस्ट्रॉल जमा होने से जो आर्टरीज वगैरह जो है वो ब्लॉक हो जाती है या फिर जो आपके ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है वो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में धीरे धीरे आने लगती है। तो ऐसा होने पर काम जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है और पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो शरीर में रिड्यूस हो जाती है। डोज की हम बात करें तो जो ऑफिशियल उसका जो डोज है दिन में 10 मिलीग्राम से लेकर 80 मिलीग्राम जितना रहता है एडल्ट पर्सन के लिए। और ये टैबलेट जो है वो 10 मिलीग्राम की है, तो खासकर उसको 2 या 3 टैबलेट के डोज के तौर पे प्रिस्क्राइब की जाती है। बट खास ध्यान ये रखना है कि अच्छे से डायग्नोसिस और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है उसी के अकॉर्डिंग टू जो फिजिशियन डॉक्टर होते हैं वो आपका डोज जो है वो फिक्स करते हैं। प्राइस की हम बात करें तो उसकी जो प्राइस है 2024 में वो अराउंड है 46 रुपीज़, यानी कि एक टैबलेट की प्राइस अराउंड रहती है 3 रुपीज़। साइड इफ़ेक्ट्स भी समझ लेते हैं। तो जो कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स है जैसे कि नोज़िया वॉमिटिंग तो हो सकती है या फिर किस लोगों को डायरिया हो जाए, पर कई बार ये टैबलेट सूट ना करे तो आपकी विज़न ब्लर हो सकती है, मसल्स वीक होना, कोई एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल सकती है या फिर जो हम कहते हैं कि हाइपर ग्लाइसीमिया की जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है, मतलब कि ग्लाइसीमिया ग्लाइसीमिया का मतलब ये होता है कि जो शुगर लेवल जो है वो शरीर में बढ़ सकती है, हाइपर ग्लाइसीमिया जिसको कहा जाता है। और कुछ लोगों को ये मेडिसिन लेने के बाद जॉइंट पेन या फिर हेडेक जैसा भी वो फील करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है बीमारियाँ और उनका उपचार आप ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। बुक को ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वार्निंग्स समझ लेते हैं अब कि वार्निंग्स क्या रहेगी कि अगर किसी को स्टेटिन क्लास के ड्रग की एलर्जी है तो उसको यूज़ ना करें। फिर आपके मसल्स ऑलरेडी वीक है और डैमेज है तो ये मेडिसिन को यूज़ नहीं करनी है। प्रेगनेंसी पीरियड में उसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। फिर लैक्टेशन पीरियड, मतलब कि जो लेडीज़ है वो मान लो कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है अपने बेबी को, तो वो पीरियड में भी आप उसको यूज़ ना करें। और किसी का लीवर फेलियर है या फिर डीकम्पेंसेटेड सीरोसिस की कंडीशन है आपके शरीर के अंदर, मतलब कि लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसको यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी कैटेगरी में बात करें तो उसकी कैटेगरी जो है वो डी है। सो डी में कभी भी यूज़ ना करें या और जो ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड होता है वहाँ पे भी उसको यूज़ ना करें। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस की हम बात करें तो यहाँ पे जो लिस्टेड मेडिकेशन है जैसे कि कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मिकोनाजोल जैसी एंटी फंगल दवाइयाँ है, एबेकाविर जैसी एंटीवायरल, जेंटामाइसिन टेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक्स और सेफालेक्सिन जैसे एंटीबायोटिक्स के साथ ये कॉम्बिनेशन में कभी भी यूज़ ना करें, बिकॉज उनके साथ ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस करती है। उसी तरह से रेट्रोविर है, रिबाविरिन है, एल्बासविर है जैसे एंटीवायरल, फिर साइक्लोस्पोरिन है, एम्योडेरॉन है, वेरापामिल, डिल्टीएजेम,
टेनोफोविर या फिर डिसोप्रोक्सिल जैसी जो मेडिसिन है उसके साथ ये कभी भी कॉम्बिनेशन में आप यूज़ ना करें। अगर आप कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो कुछ भी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। तो अगर आपका मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फार्मारॉक्स मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।